शुक्ल ध्यान प्रचंडाग्नि संदग्धाखिल कर्मकं वर्धमानं जिनं नत्वा पश्चिमं तीर्थनायकम् बालानां हितबुद्ध्याहं प्रेरितोऽद्यथागमं करोमि वर्णनं किञ्चित् कर्मणां हतशर्मणां सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। कर्णान योग ग्रंथराज की जय। क्या पढ़ना चाहेंगे? तीनों योग स्थान समझाया जाए। हाँ, कल आपने कहा था ना योग स्थान। हाँ, कि बंध में पहले और कुछ समझना या योग स्थान समझाएं? प्रदेश बंध में बंध का 179 पेज नंबर 135 जो तीनों बुक एक में, उसमें तो ऐसे प्रश्न नंबर 179 दूसरे अधिकार का 179 प्रदेश बंध का प्रमुख कारण क्या है और उसके कितने भेद हैं। ये वर्णन बहुत विलक्षण है, बहुत अद्वितीय है। ये सभी के होता है, लब्ध पर्याप्तक के भी और पर्याप्तक के भी। तो यहाँ क्या बता रहे हैं? प्रदेश बंध का प्रमुख कारण योग स्थान आत्म प्रदेश स्पंदन के विकल्प रूप हैं। क्या मतलब हुआ कि योग स्थान कैसे हैं? तो बोलते हैं आत्मा के प्रदेशों में जिस प्रकार से विकल्प होते हैं उतने रूप हैं। पर आत्मा के प्रदेशों में प्रस्पंदन का मतलब वाइब्रेशन होना। जैसे अपने जब फोन को साउंड खत्म करके वाइब्रेशन पर रख देते हैं, कोई कॉल आता तो कैसे उसमें कंपन होता है। उस कंपन को हम कम पर भी करके रख सकते हैं और बहुत ज्यादा कंपन भी रख सकते हैं। बहुत ज्यादा पर कंपन पर जब रहता है तो हाथ में ऐसी झंझनाहट आती है, अगर हाथ में रहता है तो, अथवा टेबल के किनारे पड़ा रहता है तो गिर भी जाता है। तो ये क्या हुआ? कम वाले से ज्यादा परिस्पंदन इसमें हुआ। बाहर कहीं बहुत दूर बाजा बजता रहता बहुत जोर जोर से, अगर घर के अंदर कोई पिलर होता है उस पर अगर हाथ रखते हैं तो उस पिलर में कंपन महसूस होता है, वाइब्रेशन जिसको कहते हैं कि महसूस होता है। उसी तरह आत्मा के प्रदेशों में भी वाइब्रेशन होता है। किस कारण से? योगों के कारण से। मन योग, वचन योग, काय योग, ये तो बाद की चीज है। पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद, पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले ही योग चालू हो जाते हैं। उन योगों का आचार्य ने नाम दिया कि उसके 3 भेद हैं। उपपाद योग स्थान, एकांतानुवृद्धि योग स्थान, परिणाम योग स्थान। जैसा कि नाम है उपपाद, हम लोग इस चीज को समझ सके। जब आयु खत्म होती है, जहां भी जिस जीव का मरण होता है, किसी भी जीव का, चाहे वो देव हो, चाहे वो नारकी हो, चाहे मनुष्य हो, एक इंद्रिय हो, पंच इंद्रिय संगी हो, 2 इंद्रिय हो, लब्ध पर्याप्तक हो, कोई भी जीव हो, जहां मरण होता है, मरण का अंतिम समय और जन्म का प्रथम समय, वहीं पर वो जन्म ले लेता है। तो जहां मरण होता है उपपाद स्थान वहीं होता है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई नरक में मरा और जन्म ले रहा आकर के मध्य लोक में कहीं भी आकर के त्रियंच बन रहा अथवा मनुष्य बन रहा, योनि स्थान पर पहुंच गया, वहां वो जन्म स्थान नहीं कहलाता है। वास्तव में उसकी आयु कहाँ से चालू हो गई? जहां उसका मरण हुआ। उपपाद, इसलिए उपपाद उसी को कहते हैं। जब हम स्पर्शन वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें उपपाद से ही स्पर्शन निकाला जाता है। तो उपपाद योग स्थान, उपपाद कहाँ पर? जहां पर उस जीव ने जन्म लिया। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उपपाद योग स्थान, दूसरा एकांतानुवृद्धि योग स्थान, तीसरा परिणाम योग स्थान। नवीन पर्याय के प्रथम समय में स्थित, जहां मरण किया वहां तुरंत उपपाद हो गया उस जीव का। उस उपपाद के समय में
जो जीव है उस एक समय की उपपाद योग स्थान सभी जीवों को, कोई भी जीव हो, चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, इस उपपाद योग स्थान से कोई सम्यक तो से लेना देना नहीं है। कोई भी जीव उत्पन्न होता हो रहा हो, कहीं से भी आ रहा हो, कहीं भी उत्पन्न हो रहा हो, उसका उपपाद योग स्थान एक ही समय का होता है। ये उपपाद योग स्थान जो ऋजु गति से जाते हैं, ऋजु उपपाद तो हो गया, उसके बाद वो ऋजु गति से जा रहा है। ऋजु गति तो जैसे ही सब मरण हुआ वैसे ही जन्म को ग्रहण किया और शरीर को तुरंत अगले ही क्षण अगले क्षण शरीर को पर्याप्त कर लेता है। इसमें अनाहारक तो होता नहीं है। तो जो ऋजु गति से जाता है, दूसरे अधिकार का 179 तो जहां पर मरण किया वहां पर उसका उपपाद योग स्थान हुआ, वहां पर तो उसका उपपाद हुआ है। अब वो आगे ऋजु गति से भी जा सकता है और विग्रह गति से भी जा सकता है। दोनों में क्या अंतर है? ऋजु गति में अनाहारक नहीं होता है जीव, ऋजु विग्रह गति में 1 समय 2 समय 3 समय के लिए अनाहारक होता है। तो यहाँ उपपाद योग स्थान के लिए कहा गया कि उपपाद योग स्थान जो ऋजु गति से जीव जाता है उसका उत्कृष्ट होता है, और जो विग्रह गति से जाता है उसका जघन्य होता है। क्या समझे जघन्य और उत्कृष्ट में? मान लीजिए कि 1 नंबर से लेके 100 नंबर तक के उपपाद योग स्थान हैं। ध्यान से सुनेंगे। ये माना जा रहा है स्थान इतने ही नहीं होते हैं, स्थान तो बहुत होते हैं। हम समझने के लिए एक संख्या ले रहे हैं। 1 से 100 तक का स्थान उपपाद योग स्थान है। अब ऋजु गति से जो जा रहा है वो उसको उत्कृष्ट योग स्थान 100 नंबर वाला हो सकता है। 100 नंबर वाला हो ही कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर होगा उत्कृष्ट स्थान 100 नंबर वाला तो ऋजु गति से जो जाएगा उसी को होगा पहले ही समय में, दूसरे समय में नहीं होगा। जिस समय उपपाद हो रहा है वो तो उसी समय निर्णय हो जाता है ना, जन्म के समय ही निर्णय हो जाता है कि कौन ऋजु गति से जाएगा कौन विग्रह गति से। ऐसा तो है नहीं कि उपपाद हो गया उसके बाद 1 सेकंड जीव सोचता है वो कारमान शरीर कि हम कैसे जाएं, ऐसा तो होता नहीं है। यहाँ आचार्य कह रहे हैं उपपाद योग स्थान में मान लिया कि 1 से 100 स्थान है, योग स्थान है, तो 100वां वाला जो उत्कृष्ट योग स्थान है, ऋजु गति से जाने वाला जीव ऋजु गति से जो जन्म धारण करेगा उसको वो उत्कृष्ट स्थान होगा। उत्कृष्ट योग स्थान मतलब योग स्थान, यानी उत्कृष्ट योग होगा। क्यों होगा? कि उसके आत्मा के इतने संक्लेश परिणाम, उसको तुरंत जाके जन्म रहा ना, कहीं भी उसको थोड़ा सा भी रेस्ट वाली चीज ही नहीं हो रही, एकदम फटाफट मरा, फटाफट जन्म ग्रहण कर लिया। तो आत्मा के प्रदेशों में क्या हुआ? वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हुआ, वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हुआ तो योग स्थान उसका, योग प्रदेश उसमें ज्यादा आ गए। जो विग्रह गति से जाता है उसको 1 नंबर का हो सकता है जघन्य स्थान, 1 नंबर का जघन्य स्थान, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन अगर जघन्य हुआ तो 1 नंबर हो सकता है। यहाँ प्रश्न खड़ा होता है कि क्या ऋजु गति से जाने वाले को 1 नंबर का स्थान नहीं होगा? तो नहीं होगा। बाद के हो सकता कोई भी 10 हो जाए 15 हो जाए 20 हो जाए, लेकिन एक जघन्य जिसको जघन्य कहा गया, सबसे जघन्य सर्व जघन्य, वो स्थान ऋजु गति वाले के नहीं होगा। तो क्या जघन्य जो विग्रह गति से जा रहा उसको 100 नंबर का उत्कृष्ट स्थान होगा? उसको भी उत्कृष्ट स्थान नहीं होगा। हम क्या समझे कि ऋजु गति से जाने वाले के उपपाद योग स्थान उत्कृष्ट हो सकता है, उससे नीचे वाला भी हो सकता है, लेकिन अगर उत्कृष्ट होगा तो उपपाद योग वाले के ही होगा, सॉरी ऋजु गति वाले के ही होगा। और अगर जघन्य उपपाद योग स्थान हो रहा है तो वो नियम से विग्रह गति से जाने वाले के होगा। एक समय के लिए होता है ये उपपाद योग स्थान, उसके दूसरे ही समय से ऋजु गति से जा रहा हो अथवा विग्रह गति से जा रहा हो, दोनों ही गति वाले के एक ही समय का होता है। इसलिए इसमें
तुलना नहीं बैठती कि तुलना करें कि भाई जैसे एक जीव को पहले समय में 10 हो रहा है, दूसरे समय में 15 हो रहा है, चौथे समय में 40 हो रहा है। ये कब होता है ऐसा? जब कई समय लगते हैं तब। यहाँ कई समय नहीं लगते हैं, एक ही समय लगता है, इसलिए जो स्थान होगा वही योग स्थान होगा। अब आते एकांतानुवृद्धि। एकांत मतलब होता है, जैसे अपने कहते हैं ना, एकांत से ये नियम है, एकांत से ये बात ऐसा ही है, ऐसा ही है, उसमें हम लोग एकांत लगाते हैं। जैसे कहते हैं भाई सिद्ध, एकांत से सिद्ध कभी भी जन्म नहीं लेंगे, नियम से ही जन्म नहीं लेंगे। तो एकांत अनुवृद्धि का मतलब यहाँ पर हो गया एकांत प्लस अनुवृद्धि, नियम से जिसमें वृद्धि होती जाए। एकांत मतलब नियम से, अनुवृद्धि मतलब वृद्धि होती जाए। नियम से जिसमें वृद्धि पाई जाती है उसको एकांतानुवृद्धि योग स्थान कहते हैं। अब इसमें जैसे एकांतानुवृद्धि में वहां 1 से 100 स्थान उसमें थे योग स्थान उपपाद में। अब यहाँ हम मान लेते हैं 100 के बाद से लेकर के 10,000 तक का योग स्थान है। अब एकांतानुवृद्धि का पहला उपपाद के बाद का दूसरा स्थान, एकांतानुवृद्धि का पहला स्थान है ना, उपपाद का दूसरा स्थान और एकांतानुवृद्धि का पहला स्थान कहलाएगा। तो पहले स्थान में इसका जघन्य योग पाया जाता है। क्यों? कि इसको हर पल बढ़ना है, जहां तक ये रहेगा। कहाँ तक रहेगा? दूसरे समय से लेकर के उपपाद योग के पहला समय खत्म होने के बाद जो समय है वो एकांतानुवृद्धि का आदि स्थान है, शुरू का स्थान है। वहां से लेकर के जहां शरीर पर्याप्ति पूर्ण कर रहा है वहां तक की जो दूरी है वो समूचा एकांतानुवृद्धि है। जो एकांतानुवृद्धि का आदि स्थान है, शुरू स्थान है, वहां सबसे जघन्य योग स्थान होता है। निरंतर बढ़ता रहता है, शरीर पर्याप्ति पूर्ण करने तक बढ़ता ही जाता है। लेकिन हमने माना 100 से 20,000 तक के इसमें योग स्थान है। 100 सबसे जघन्य है। 101, 100 तो उसमें हो गए थे, 101 नंबर का परिणाम सबसे जघन्य है। लेकिन एकांतानुवृद्धि का जो पहला स्थान होगा, जघन्य होगा, वो जरूरी नहीं है कि 101 वाला ही होए, है ना। वो बाद वाला भी 102 वाला भी हो सकता है, 210 वाला भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद जैसे किसी को पहले समय में 210 वाला स्थान हुआ, तो उसके बाद के समय में, यहाँ समय कितने हैं, अंतर्मूर्त भी अगर अपने मानते हैं पर्याप्ति पूर्ण करने का और विग्रह गति का लेकर के, तो हम जानते हैं एक अंतर्मूर्त में कई आवली होती है और एक आवली में असंख्यात समय होते हैं। हम चलिए इतना मान लेते हैं कि इसमें एक आवली या 2 आवली ही लगी, तो 2 आवली में भी असंख्यात समय हो गए। असंख्यात को असंख्यात से जब मल्टीप्लाई करते हैं असंख्यात ही होता है, अनंत नहीं होता है। तो असंख्यात समय लग रहा है इसको। असंख्यात समय में प्रति समय योगों की वृद्धि हो रही है। प्रति समय, प्रति सेकंड नहीं, प्रति मिनट नहीं, प्रति आवली नहीं, प्रति समय योगों की वृद्धि हो रही है। अब उसने पहले समय में 210 वाले परिणाम किए, उससे आत्मा के प्रदेशों में जो वाइब्रेशन हुआ, जो कंपन हुआ, अब उसके बाद वो 210 के बाद में दूसरे समय में वो 220 का करे, 200, ऐसा कुछ ऐसा नियम नहीं है कि 210 के बाद 211 ही करेगा। 220 भी कर सकता है, 230 भी कर सकता है, लेकिन 210 से कम नहीं करेगा। मान लीजिए वो असंख्यात समय पूरा करने के बाद में परिणाम योग स्थान शुरू होने वाला है और एकांतानुवृद्धि का योग स्थान अंतिम है। वहां पर इसकी हमने सीमा क्या मानी थी? 10,000 उत्कृष्ट मानी थी। 10,000, कोई 10,000 तक भी पहुंच सकता है, नहीं भी पहुंच सकता, ऐसा नियम नहीं है कि 10,000 के 10,000 योग स्थान नाना जीव मिलके करेंगे, एक जीव कर ले, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन प्रत्येक समय बढ़ता हुआ जाएगा।
ये वृद्धि कितनी है। प्रत्येक समय यहाँ हम समझने के लिए हम लोगों ने माना 101 से 10,000, वास्तव में प्रति समय कितनी वृद्धि हो रही है। असंख्यात लोक प्रमाण, जो परिणामों की संख्या है उषा कुमासी क्यों आ गई। असंख्यात लोक प्रमाण है, एक एक दो दो नहीं है। अब हमको आप बताइए कि जो जीव पांचवें समय में मान लीजिए 500 नंबर का परिणाम कर रहा है, तो क्या सातवें नंबर में 400 नंबर का परिणाम कर सकता है कि नहीं। एकांतानुवृद्धि में नहीं नहीं कर सकता है, क्योंकि बढ़ते हुए करना है। बढ़ते। हाँ, बढ़ते हुए का यही ध्यान रखना कि प्रत्येक जीव के हिसाब से है ना, अपने अपना 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 वही नहीं। लेकिन जो उत्कृष्ट इसका स्थान है वो ऐसा नियम नहीं है कि वो पाए ही वो उसको। लेकिन अगर कोई मान लीजिए उत्कृष्ट स्थान को पाता है तो उसके परिणाम कितने, परिणाम योग स्थान कितने होंगे, तो 10,000 होंगे। उपपाद योग का ध्यान दीजिएगा, उपपाद योग का उत्कृष्ट स्थान, उपपाद योग का उत्कृष्ट स्थान और एकांतानुवृद्धि का जघन्य स्थान कौन सा बड़ा होगा। ध्यान से सुनिएगा, उपपाद योग का उत्कृष्ट स्थान, जघन्य एकांतानुवृद्धि का जघन्य योग स्थान, दोनों में कौन सा बड़ा होगा। एकांतानुवृद्धि का जघन्य स्थान। हाँ, एकांतानुवृद्धि ये चीज हमेशा घटेगी है ना। उसका जघन्य भी, एकांतानुवृद्धि का जघन्य भी उपपाद योग से बड़ा है। हाँ, बड़ा है। इस तरह से वो परिणामों को बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक पहुंचेगा, जहां तक शरीर व्याप्ति पूर्ण करेगा वहां तक ये बढ़ाते बढ़ाते ले जाएगा। उसके बाद शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर एक परिणाम योग स्थान होगा, जो कि जीवन पर्यंत मरण पर्यंत पूरा रहेगा। ये परिणाम योग स्थान घटते भी हैं, बढ़ते बढ़ते भी हैं, यथा अवस्थित भी रहते हैं। उपपाद योग स्थान में ध्यान से जवाब दीजिएगा, उपपाद योग स्थान में अवस्थित पना घटेगा कि नहीं, घटना चाहिए कि नहीं, अवस्थित पना घटना चाहिए कि नहीं। उपाद योग में तो अवस्थित पना होगा ही नहीं, मतलब एक समय का ही तो है उसमें। हाँ, एक ही समय का है। अवस्थित पना जब घटता है कि हाँ भाई कहीं पर घट बढ़ रहा है तो कहते हैं भाई ये तो घट बढ़। जैसे कोई 3 बच्चे दौड़ रहे हैं, एक बच्चा कभी धीरा दौड़ता कभी, एक है कि अपने को मेंटेन कर रखा है, वो उसका हुआ अवस्थित। तो कई कदम दौड़ रहा, तब हम करें भाई तो अवस्थित चाल से दौड़ रहा है, एक जैसी चाल ही इसकी है। लेकिन वहां तो उपपाद में तो कोई है ही नहीं, कुछ भी अवस्थित नहीं घटेगा। क्या एकांतानुवृद्धि में अवस्थित घटेगा। अवस्थित नहीं घटता, बढ़ता तो रहेगा ना, वहाँ तो बढ़ता ही रहेगा, उत्तर वहाँ तो बढ़ता ही रहेगा ना। हाँ, वहाँ तो बढ़ता ही रहेगा, इसलिए अवस्थित वहाँ भी नहीं कहा जाता वहाँ है। भी अवस्थित नहीं रहेगा। हाँ। अब थोड़ा सा है ना, मेरे से थोड़ा सा इसका गाथा बोलते हैं, जो ये कर्म कांड से पढ़ा रही हूँ मैं आप लोग को, क्योंकि इसमें तो ज्यादा है नहीं। देखिए सभी म्यूट कर लीजिए प्लीज। गाथा नंबर 219 है। उपपाद योग स्थान के बारे में आचार्य नेमिचंद्र क्या कह रहे हैं। उपवाद जोग ठाना भवादि समय ठियस अवर वरा, बिगहि जुग दिगमने जीव समासे मुने दब्बा। उपवाद जोग ठाना, उपपाद योग स्थान, भवादि समय भव आदि समय, भव के शुरू के समय में, ठियस अवरवरा बोलते हैं कि ठियस जिस समय उसकी भवादि समय ठियस, भव के शुरू में एक समय की ठियस स्थिति होती है। अवर वरा उत्कृष्ट, अवर माने जघन्य, वरा माने उत्कृष्ट, कहाँ होती है। बोल रहे हैं विगही जुगदि गमने, विग्रह गति में उत्कृष्ट होता है, और जो रिजु गति से जो जाता है, गमने माने जाता है,
उसके अवर माने जघन्य हो, अवरा माने उत्कृष्ट होता है। अवर वरा आया है, अवर पहले में लग जाएगा, अवर माने जघन्य, वर से उल्टा, जघन्य से उल्टा वर, अवर तो जघन्य। जीव समास से मुने दब्बा, इसी तरह से जीव समास में होता है। क्या कहने चाह रहे हैं कि उपपाद योग स्थान की एक समय की स्थिति होती है। मोड़े वाली विग्रह गति के प्रथम समय में जघन्य उपपाद योग स्थान होता है। हम लोगों ने कहा था मोड़े वाली गति मतलब विग्रह गति, जिसमें मोड़ा पाया जाता है। तथा जो जीव बिना मोड़े के ऋजु गति के से सीधा जाकर नवीन पर्याय को धारण करे, उसके प्रथम समय में उत्कृष्ट उपपाद योग स्थान होता है। तो हमने ये जाना, उपपाद योग स्थान अगर उत्कृष्ट होगा तो ऋजु गति वाले के ही होगा, विग्रह गति वाले के नहीं होगा। जघन्य योग स्थान होगा तो विग्रह गति वाले के ही होगा, ऋजु गति वाले के नहीं होगा। याद रखिएगा, जघन्य मतलब 1 नंबर का, उत्कृष्ट मतलब 100 नंबर का। बीच की संख्या तो जैसा कि कल वो बता भी रहे थे जागृति जी, 100 से ऊपर जाएंगे तो अनुत्कृष्ट हो जाता है, और 1 से नीचे आते जाएंगे तो अजघन्य हो जाता है। वैसे अनुत्कृष्ट और जघन्य, मध्यम, ये पर्यायवाची हैं। जहां पर हमको 4 भेद करना रहेगा, वहां हमको 4 तरह से बोलना रहता है। वैसे उत्कृष्ट, जघन्य और मध्यम प्राय करके ये 3 भेद ही आते हैं। अब उसके बाद फिर परिणाम योग स्थान के बारे में कह रहे हैं। परिणाम जोग ठाना शरीर पज्जत गादु चरी मोती लद्धिय पज्जतानम चरिमति भागमि बोधब्भा। परिणाम जोग ठाना शरीर पज्जत गादु चरी मोती, कहते परिणाम योग स्थान शरीर पर्याप्ति के बाद चरी मोती अंतिम समय के अंत तक लद्धी अपज होता है। फिर कहते हैं लद्धी अपज्जतानम, लब्ध पर्याप्तक जो जीव है, चरितम चरिमति भागमि बोधब्बा, उसके अंतिम त्रिभागी में परिणाम योग स्थान होता है। क्या समझ में आया? जैसे अभी अपने तो पर्याप्तक का समझे, इसमें अब लब्ध पर्याप्तक का चूंकि घटेंगे तो उसमें भी तीनों योग स्थान, क्योंकि वो भी आयु का बंध कर रहा है, वहां शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर आचार्य ये कहते हैं कि अगर हम ये कहें कि शरीर पर्याप्ति के बाद जीवन पर्यंत तक परिणाम योग स्थान होता है, तो हमें उसमें ये लगाना पड़ेगा लब्ध पर्याप्तक को छोड़कर, क्योंकि लब्ध पर्याप्तक की पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है। फिर क्या होता है लब्ध पर्याप्तक के? उपपाद योग स्थान तो वैसे ही होगा। एकांतानुवृद्धि उसकी कहाँ तक चलेगी? लब्ध पर्याप्तक के उपपाद के बाद कितना उसका समय है, मान लेते हैं उसका, बोलते हैं एक श्वास में 8, 10, 18 बार मर रहा है, तो उसका 12 श्वास का 12वां भाग तक उसका उपपाद योग के दूसरे समय से आयु के 1/12 भाग तक वो उसका एकांतानुवृद्धि रहेगा। 12वें समय के बाद से 18वें समय तक उसका परिणाम योग स्थान होगा। वो इस गाथा में आचार्य बता रहे हैं कि लब्ध पर्याप्तक के भी परिणाम योग स्थान होगा। कब होगा? उसकी जो श्वास जितनी आयु है उसकी लब्ध पर्याप्तक की भी आयु है, एक श्वास में 18 बार मर रहा है, पर श्वास के 18 भाग प्रमाण उसकी आयु है, तो वो उस श्वास का 12 हिस्सा खत्म हो जाएगा, 12 हिस्सा तक उसके एकांतानुवृद्धि रहेगा, और 13 से लेके 18 तक का जो उसका होगा वो परिणाम योग स्थान होगा। तो यहाँ पर क्या निकल रहा है कि अपर्याप्तक के भी परिणाम योग स्थान होते हैं। इससे क्या नियम निकला कि एक लब्ध पर्याप्तक के अपर्याप्त अवस्था में ही परिणाम योग स्थान होते हैं। दूसरा क्या नियम निकला? संसार के सभी प्राणियों के तीनों प्रकार के योग स्थान पाए जाते हैं, चाहे वो लब्ध पर्याप्तक हो, एक इंद्री हो, देव हो, नारकी हो, 2 इंद्री हो, मनुष्य हो, सम्यक दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि हो। इसको योग स्थानों को सम्यक दृष्टि अथवा मिथ्या दृष्टि से कोई लगाव नहीं है,
कोई लेना देना नहीं है। ये 3 योग स्थान तो सभी संसारी जीव में होंगे ही होंगे। तो ये हम लोगों ने समझा। अब एकांतानुवृद्धि जो हो रहा है उसको कौन सी अवस्था कही जाएगी जीव की? वो कौन सी अवस्था है जहां पर पर्याप्त अपर्याप्त अवस्था। बहुत सुंदर पर्याप्त अवस्था, क्योंकि पर्याप्ति होने पर तो परिणाम योग स्थान हो जाएंगे, है ना। तो ये 2 चीज हम लोगों ने पढ़ा। परिणाम योग स्थान एकांतानुवृद्धि बढ़ते बढ़ते रहते हैं, उपपाद योग स्थान एक समयवर्ती है, और परिणाम योग स्थान घटते भी हैं, बढ़ते भी हैं, अवस्थित भी रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अभी इस समय में हमको 40वें नंबर का परिणाम हुआ, योग स्थान हुआ। अगले समय में हमको 60 हो गया, फिर तीसरे समय में भी 60 ही रहा, फिर चौथे समय में 30 हो गया। तो ये बढ़ता भी है, घटता भी है और अवस्थित भी रहता है। परिणाम प्रत्येक समय वर्ती हैं। प्रत्येक समय में इससे हमको क्या संदेश मिल रहा है? आचार्य क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि हम जो आयु पर्यंत अपने परिणाम योग स्थान करते हैं, हमारे परिणाम योग स्थान बढ़ते भी हैं, घटते भी हैं और उत्कृष्ट भी होते हैं, जघन्य भी होते हैं और वैसे के वैसे स्थिर भी रहते हैं। ये परिणाम योग स्थान हर समय वर्ती है। कहाँ क्यों बढ़ते हैं, क्यों घटते हैं, क्यों अवस्थित रहते हैं? इसके लिए आचार्यों ने कहा कि भाई योग स्थान बढ़ने का कारण क्या है? तो आत्म प्रदेशों में कंपन, आत्म प्रदेश में कंपन होता है, तो योग के ज्यादा होने से आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है, उससे फिर प्रदेश बहुत ग्रहण हो जाते हैं। उसकी अनुभाग शक्ति और स्थिति की बात यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर योगों प्रदेशों की संख्या की बात है। जैसा कंपन होगा आत्मा के प्रदेशों में, वैसे उसी क्वांटिटी में प्रदेश आएंगे। हमने जो मन वचन काय का योग पढ़ा, 3 तरह का योग, फिर उसका 15, ये वो तो बहुत बाद की चीज है। वो किसी, मान लीजिए वो किसी को मन नहीं है तो मनोयोग नहीं हो रहा, किसी को वचन नहीं है तो वचन योग नहीं हो रहा, परंतु ये तीनों योग आचार्य कह रहे हैं सबको होता है। ये ऐसे हैं ये तीनों योग, इस तीनों योग से कोई भी जीव वंचित नहीं रहता है। जबकि मनोयोग, वचन योग, काय योग में अलग अलग डिवीजन हो जाता है। जो संगी होते हैं उनको मनोयोग होता है, जो वचन से रहित होते हैं उनको वचन योग भी नहीं होता है, जो असंगी होते हैं उनको मनोयोग नहीं होता है। तो जब हम एक इंद्रिय, 5 तरह के एक इंद्रिय स्थावर में, स्थावर कायिक और त्रस कायिक में जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि स्थावर कायिक को तो एक केवल काय योग हो रहा है। जब त्रस में भी जाते हैं तो फिर 2 इंद्रिय से क्या नाम है, सो वचन योग चालू हो जाता है। 5 इंद्रिय संगीत तक जाते हैं, वहां तक मनोयोग नहीं होता है, संगी होने पर मनोयोग होता है। यहाँ लेकिन आचार्य ये कहना चाह रहे हैं, एक इंद्रिय हो, लब्ध पर्याप्तक हो, असंगी हो, संगी हो, कोई भी हो, ये तीनों योग स्थान हर जीव के पाए जाते हैं। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसके ये परिणाम योग स्थान, तीनों योग स्थान नहीं पाए जाते हैं। हम लोग कर्णान योग के पढ़ते समय में चर्चा में एक दिन आया था कि जो पर्याप्ति एकांतानुवृद्धि को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आई ट्राई माई बेस्ट, जितना भी मैं कोशिश कर सकती हूँ कर रही हूँ। मुझे नहीं पता आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। हम लोगों ने जाना था कि नारकी आता है, तो जैसे जब ये प्रश्न किया गया कि पर्याप्ति जो है 6 प्रकार की, सबकी अंतर्मूर्त सबकी मिला के भी अंतर्मूर्त, तो जितने जीव 6 पर्याप्ति पूर्ण कर रहे हैं, बहुत जीव संख्यात जीव जन्म ले रहे हैं पंचेंद्रिय संगी, तो क्या सबकी पर्याप्ति में एक जैसा समय लगता है क्या? तो इसका बेनाडा जी ने उत्तर दिया था, वो मैं आप लोगों को बताई थी कि नारकी के पर्याप्ति पूर्ण करने का अंतर्मूर्त छोटा होता है, देव का बड़ा होता है। कारण बताया गया था कि देव बड़े मस्ती से आते हैं, उनको कोई खूब सुख भोगते हुए अपना मस्ती से आते हैं,
उनको कोई, लेकिन ये मार काट करते हुए आते हैं। नारकी तीन के संस्कार में वो हाथ पैर चलाना वाली संस्कार में इनके पड़े रहते हैं, ये जल्दी जल्दी करते हैं। अब इस तरह के जीव जो एकांतानुवृद्धि करेंगे उनको तो उत्कृष्ट उत्कृष्ट होता चला जाएगा, लेकिन देव अगर आ रहे हैं पर्याय में जन्म लेने के लिए तो उनको थोड़ा जघन्य जघन्य हो सकता है। ये समझा बताने की बात है। होता कैसा है वो कोई नहीं जानता है, केवली भगवान जानते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए कि जैसे कहा गया कि उपपाद योग स्थान 1 से 100 तक है। उपपाद योग स्थान 1 से 100 तक है। एक समय में जीव तो बहुत जन्म ले रहे हैं, असंख्यात जन्म ले रहे हैं। ये तो बहुत छोटी सी संख्या 1 से 100 तक। फिर सबको उपपाद योग स्थान कैसे घटेगा? हमने माना कि 1 से 100 तक के स्थान है उपपाद योग स्थान। जीव तो बहुत जन्म ले रहे हैं, तो योग स्थान कैसे घटेगा? जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु 100 हो, लेने वाले 2000 हो, तो वो तो बटनी मुश्किल हो जाएगी, 100 कोई मिलेगी। ये कैसे घटेगा? बहुत ही हल्का चिंतन है, थोड़ा खाली चिंतन की बात है इसमें। कैसे घटेगा? इसमें तो बहुत फर्क होता है। सबका अपना अपना है, इसमें तो हर बहुत जीव फर्क। अपना करेगा। सबका अपना हाँ। अपना है, सबका अपना अपना है। क्योंकि हाँ, इसका समय एक ही समय है ना, समय एक ही है। नहीं, एक समय है तभी तो। एक समय में मान लीजिए एक साथ कोई 1 लाख जीव उत्पन्न हो गए और परिणाम ये उपपाद योग स्थान तो 100 हैं, तो ये कैसे मिलेगा सबको? जैसे परिणाम में बोलते हैं ना बहुत भेद होते हैं, सेम में भी बहुत बहुत तरह के भेद होते हैं, वैसे ही उनमें भी बहुत बहुत तरह के भेद हो गए ना। नहीं, चलिए भेद भी प्रदेश नहीं है। की संख्या ज्यादा है ना। अब सुनिए, भेद नहीं सबका है। अपना अपना है। उत्तर जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। परिणाम 1 से 100 है, कोई भेद नहीं है। और जीव लाख जन्म रहे हैं, तो कैसे सबको मिलेगा? एक ही स्थान में अनेक जीव रहेंगे। एक साथ जीने वाले जीव जो यहाँ साथ ही सांस लेंगे, साथ ही मरेंगे, उनकी सारी सुनिए, प्रयास एक साथ होगी। हाँ, सरिता जी चेन्नई और जेठी भाई साहब का उत्तर ठीक है। थोड़ा सा इसको ढंग से समझाते हैं। जैसे 100 पुस्तक है, 100 पुस्तक को हम लाख आदमी में नहीं बांट सकते। ये परिणाम है। कोई भी परिणाम, भले लाखों आदमी 1 नंबर का परिणाम कर ले, परिणाम कोई वस्तु नहीं है कि एक ही आदमी को मिलेगा। भाव है, और भाव तो कोई भी कर सकता, अनंत जीव भी कर सकते हैं। लाख की बात छोड़िए, अनंत जीव भी जन्म ले रहे हैं। और मान लीजिए 100 ही परिणाम है, तो परिणाम तो कोई भी कर सकता है ना। परिणाम कोई वस्तु तो है नहीं कि 100 को ही मिलेगी। ये तो जैसे आज कहा जाता है कि हर एक जैसे आचार्य ने बताया कि भाई एक समय का उपपाद योग स्थान है, उसमें वो भी असंख्यात भेद वाला है। एक ही समय का है ना, एक समय में इतने भेद हैं, तो उसका तो कोई अंत ही नहीं है। कोई भी क्या नाम ऐसे एक तरह का परिणाम में लाखों जीव आ सकते हैं। मान लीजिए 1 नंबर का जो उपपाद योग स्थान है, वो 1 नंबर का जघन्य उपपाद योग स्थान लाखों जीवों को हो सकता है। वो कोई वस्तु नहीं है कि एक व्यक्ति ले लेगा तो दूसरे को कहां से मिलेगी। ये परिणामों की बात है ना। इसका उत्तर क्या है कि ये परिणामों की बात है। ये कोई स्थूल पुद्गल की चीज स्थूल है तो परिणाम तो पुद्गल ही है, लेकिन ये वैसे कोई मूर्तिक वस्तु नहीं है कि कोई एक आदमी ले लिया तो दूसरे को कहां से मिलेगी। समझ में आई होगी बात? आवाज नहीं आ रही आपकी सरिता जी, आप म्यूट हैं। ललिता जी ये वैसे हो गया जैसे अप्रमत वाले, जैसे अदाकरण प्रवृत्ति में भी ऊपर चढ़ने वाले के परिणाम समान हो सकते हैं, वैसे इसमें भी हो जाएगा ना कि समान परिणाम भी हो सकते हैं बहुत से जीवों के। कोई ना यहाँ वो चीज नहीं घटा सकते भाभी कि समान परिणाम होंगे। यहाँ मान लीजिए अगर होते हैं तो कोई उसमें ये वो चीज दूसरी है, वो गुण स्थान की व्यवस्था नहीं, वो चीज तो दूसरी है, लेकिन जैसे उसमें श्रेणी चढ़ने वालों के भी हो सकते हैं, तो इसमें हो सकते हैं, मतलब वो बात है। नहीं, यदि बहुत ज्यादा संख्या है तो समान नहीं, यहाँ श्रेणी वाली बात नहीं लाइए। श्रेणी बिल्कुल भी मत लाइए, बिल्कुल भी नहीं लाइए। वो बहुत ऊंची चीज है। यहाँ पर उपपाद योग स्थान हर जीव का हो रहा है, लब्ध पर्याप्तक का भी हो रहा है, कोई उसकी तुलना नहीं। का समझ में सीधी नहीं आया। बात है। हाँ
क्या नहीं समझ में आया? लब्ध पर्याप्तक का समझ में लब्ध नहीं आया। पर्याप्तक नहीं समझ में आया, ठीक है। लब्ध पर्याप्तक जीव है। नहीं तो ये परिणाम सब एक जैसे होते हैं, जैसे क्लास में किसी के 70 नंबर वाले बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो तो 70 नंबर मिले हैं तो सबको मिल ही जाएंगे ना, इसी तरह ये परिणाम भी मिल जाएंगे। हाँ, परिणाम मतलब कोई मूर्तिक वस्तु नहीं है ना कि हाँ। सबको कैसे मिले, भाव है, तो परिणाम में भाव। कोई भी कर सकता है ना, कोई भी कर लब्ध सकता है। पर्याप्तक का मैं बोलूं ललिता जी, मैं बोलूं? हाँ बोलिए, हाँ आंटी बोलिए। एक मिनट मैं सबको म्यूट कर रही हूँ। मंजू आंटी, ललिता आंटी खोल लीजिए। लब्ध पर्याप्तक की जैसे आयु है एक श्वास के 18वें हिस्से में, मतलब 1/18, तो त्रिभागी में जैसे उसके 2/3 तो चला जाएगा, फिर जो उसके 12 तो चले गए, उसमें पहले समय तो उत्पात योग हुआ, दूसरे 12 तक उसके एकांतानुवृत्ति हो गया, और 12 से 18 में उसका परिणाम योग स्थान हो जाएगा। उसका इस 12 अपेक्षा से से 18 में नहीं, 13 से 18। हाँ 13 से 18 13 से sorry। 18 में। चलिए एक बार, हाँ 13 से 18 होगा, 13 से मतलब 18। अपर्याप्त में एक ही बार उसका फिर तो समझा आ देते। जाएगा। तो दीदी हाँ। उनके इसमें तो पर्याप्ति नहीं हुई, तो फिर वो शुरू कैसे होगा? तो इसीलिए तो आपको वही तो समझाया गया ना, अपने वही तो उसी चीज को तो समझे कि भाई ये कहा जाता कि पर्याप्ति पूर्ण होने पर ही परिणाम योग स्थान होते हैं। हाँ। जब ये परिभाषा अगर करते हैं तो लब्ध पर्याप्तक के परिणाम योग स्थान नहीं घटेंगे। तो इसीलिए एकांत से ये परिभाषा नहीं होगी। ये परिभाषा कहाँ होगी? पर्याप्तकों के लिए, कि पर्याप्ति होने पर परिणाम योग स्थान होते हैं। क्योंकि लब्ध पर्याप्तक, इसलिए इसमें ही नहीं लग सकता कि परिणाम योग स्थान पर्याप्तक को ही होते हैं, ये ही नहीं लग सकता है ना। ही लगने से तो हो जाएगा लब्ध पर्याप्तक को परिणाम योग स्थान हो ही नहीं रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। आचार्य का कहना एक समय तो उत्पाद योग स्थान रहा, मान लीजिए उसके बाद वो ऋजु गति से जन्म रहा है, क्योंकि जन्म सकता है। लब्ध पर्याप्तक का क्या है, यहाँ मरा यही जन्म ले लिया, और ऐसे थोड़ा सीधा जाके भी ले तो ऋजु गति है, तो ऋजु गति से जन्म ले रहा है। अब उसके दूसरे समय से लेकर के श्वास के 18 भाग तक जीता है, श्वास के 12 भाग तक तो उसको एकांतानुवृद्धि चली, उसके भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। लब्ध पर्याप्तक होते हुए भी एकांतानुवृद्धि में बढ़ने के लिए असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। उसका भी एकांतानुवृद्धि का उत्कृष्ट योग स्थान परिणाम योग स्थान जघन योग स्थान से कम है। उस लब्ध पर्याप्तक का भी एक परिणाम जघन परिणाम योग स्थान से उत्कृष्ट एकांतानुवृत्ति योग स्थान कम है। परिणाम योग स्थान जघन्य होके भी बड़ा है, उसके भी लब्ध पर्याप्तक के भी। क्योंकि योगों की चंचलता बढ़ जाती, जैसी जैसी चंचलता वैसे वैसा परिस्पंदन, जैसा जैसा परिस्पंदन आत्मा के प्रदेशों में वैसा वैसा ये। अब इसमें नाम योग स्थान तो बहुत ही विलक्षण है। आंटी मेरा एक क्वेश्चन था। एक मिनट सबको म्यूट करने दीजिए। ऋतुदीप आंटी आप खोल लीजिए। आंटी जय जिनेन, अयोग केवली के परिणाम योग स्थान होते हैं? अयोग केवली के? हाँ। अयोग केवली के परिणाम योग स्थान जीवन पर्यंत कह रहे हैं तो होना तो चाहिए वहाँ, ऐसा छांट लिखा नहीं। अयोग केवली जब होते हैं उस समय हाँ, तो उनके तो योग नहीं है। अच्छा, अयोग केवली, हाँ नहीं, समुद्र घाट के बाद फिर 13वें गुण स्थान में जाने के बाद अयोग केवली के नहीं घटेंगे, क्योंकि उनके योग के द्वारा आत्मा में परिस्पंदन नहीं हो रहा है। हाँ वही तो, उसमें तो योग नहीं है। हाँ, 13वें गुण स्थान तक होगा। नहीं होगा ना उनके परिणाम योग स्थान ना। 13वें गुण स्थान में तो योग केवली होगा ना, सहयोग 14वें में नहीं होगा, 14वें में नहीं होगा ना। 14वें के लिए बोल रही है वो, अयोग केवली बोल रही है ऋतु, अयोग केवली बोल रही, ठीक बोल रही है। अब इसमें इसके बाद है परिणाम योग स्थान, वो बहुत विलक्षण चीज है, बहुत टेढ़ी खीर है। तब आंटी ये कैसे घटेगा? तीनों योग स्थान सभी जीव के होता है फिर?
फिर तो अयोग जो केवली के अगर नहीं होता है तब तो अयोग केवली जीवन मुक्त हो गए, वहां तक तो घट ही रहा ना, 13वें गुण स्थान तक तो कर ही रहे थे परिणाम योग स्थान, 13वें गुण स्थान तक। और मुझे ये लगता है, चूंकि ये जो प्रकरण तुमने पूछा बहुत बहुत अच्छा लगता है, तुम लोग क्वेश्चन करती हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये लब्धि सार में मिलेगा मेरी समझ में, संस्कार बस हो सकता है उनको भी कहा जाए, लेकिन ये हम लोगों को गोमट सार कर्म कांड में पढ़ने को नहीं मिल रहा है। हो सकता है लब्धि सार अगर पढ़ें तो उसमें निकल जाए, क्योंकि वैसे लब्धि अपने सार का कथन पर्याप्तक में घटा है ना, वैसे इसमें भी कोई तरीके से घटेगा हाँ, क्या? ये हो सकता है, हाँ हो सकता है। इसको भाई 13वें में था तो 13वें के संस्कार से इसको कह दिया जाए कि यहाँ भी योग स्थान है, लेकिन जिस हिसाब ललिता से जी, उनका नाम वो योग जीवन केवली मुक्त हो गए ना, तो संसारी कहाँ रहे वो, अब जीवन मुक्त हो गए वो तो एक तरह से, अभी तो है तो शायद वो संसार में संसारी नहीं, नहीं रहे ना अब। अभी तो आयु तेरे- प्राण उनका चल रहा है ना, आयु प्राण है जब आयु तक के ये अभी तो संसार कितनी सी प्रकृतियां बाकी है। नहीं, हाँ, बाकी भी है, आयु प्राण भी है अभी, हाँ, लेकिन प्राण भी है। और जीवन ललिता मुक्त जी डेफिनेशन जीवन में मुक्त तो ये आया अपेक्षा है से हुए मरण हैं। पर्यंत। ललिता एक जी साथ सब कोई ये बोले ना, कुछ भी नहीं समझ में एक आता है मिनट, मेरे को। एक मिनट, जिनको बोलना है वो अनम्यूट कर लीजिए। मेरी भाषा में तो ये आया है ना कि भाई शरीर पर्याप्ति से लेकर मरण पर्यंत तक। हेलो ललिता आंटी, आपका अनम्यूट करिए। हाँ, मरण पर्यंत तक तो इस संसारी जीव के लिए आया। अब वहां पर आयु प्राण है, मरण तो उनका भी पंडित मरण ही हो रहा है, ये तो है नहीं कि उनका हाँ मरण नहीं हो रहा, मरण उनका हो हाँ रहा, पंडित मरण। लेकिन जो योग से आत्मा के प्रदेशों में वाइब्रेशन होना चाहिए वो वहां पर नहीं है। हाँ, वो वहां पर अब है नहीं कि है। हाँ हाँ, अब है कि वहां पर माने कि नहीं माने, तो होता है ना, जैसे कहा जाता है, आप लोग को लेशा भी हमको पढ़ानी है, लेशा के लिए कहा जाता है पूर्व संस्कार के चलते वही लेशा रहती है, तो हो सकता है हाँ ऐसा होता हो, हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि इस तरह का जो कथन आता है ना, अंश वाला जो कथन आता है, ये सारे कथन हम लोग को लब्धि सार में मिलते हैं। इसमें जैसे जैसे ग्रंथ ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे बारीक कथन आता जाता है। पर ये चीज हम कोशिश करेंगे, लब्धि सार मेरे पास नहीं है, जिनके पास लब्धि सार है उनको ऋतु में पूछने की कोशिश करूंगी। लब्धि सार से है, कुछ मेरे जान पहचान के हैं जिनके पास है लब्धि सार, मैं कहूंगी उनको देखने के लिए उसमें क्या योग केवली के परिणाम योग का स्थान होगा कि नहीं होगा। तो जब तक ललिता जी अयोग केवली के क्वेश्चन किया इसने, क्वेश्चन कितना सुंदर था इसका। हाँ कि योग है नहीं, क्वेश्चन तो हमारी हनी बिटिया का भी उस दिन योग है बहुत नहीं, सुंदर है ये कि योग से ही कारमन होते शरीर, हैं। हनी का भी बहुत सुंदर क्वेश्चन है कि कारमान शरीर और तेजस शरीर की बंद विच्छुति हो जाती है 8वें में। ये क्वेश्चन पता है कहाँ भेजा गया है? प्रणम्य सागर जी के पास भेजा गया है। मेरे इस समय बहुत अच्छे लोगों से क्लास चल रही है, मतलब मेरे से बहुत अच्छे लोग ये, लेकिन किसी के पास ही उत्तर नहीं मिला है। कह दिए लोग ऐसे वैसे में, ऐसे वैसे नहीं, ऐसे वैसे उत्तर नहीं चाहिए। आंटी आपने तो बताया था, पर बताई थी, पर मेरे को भी संतोष, मतलब उतना संतोष नहीं हुआ जितना होना चाहिए। तो मैंने वो ठीक है, नाम प्रकृति है, वहां पर बंद विच्छुति हो रही है, यही उत्तर सबने दिया, लेकिन फिर भी भाई क्यों हो रही है बंद विच्छुति हो रही, तो बंद आगे बंद क्यों हो रहा है? ठीक है, सत्व है तो उदय में आ रहा है, ये समझ में आता है, क्योंकि सत्व है उनके 13वें गुण 14वें गुण स्थान में सत्व खत्म होगा, सत्व इसलिए उदय में आ रहा है, ये बात ठीक है। 8वें गुण स्थान के बाद फिर बंद क्यों हो रहा है कारमान शरीर का? जब विच्छुति हो गई तो कर्म क्यों बन रहे हैं? तो है इन लोग का, ये लोग लड़कियां सब पढ़ी लिखी, इन लोग का प्रश्न भी पढ़ाई लिखा रहता है, मजा आ जाता है इन लोग का प्रश्न सुन करके। अच्छा देती पूरे बुद्धि वाले। हम तो सबको कहते भैया जितना आप लोग के मन में शंका हो जरूर दीजिए, मेरे को उत्तर आएगा नहीं तो जहां तक हाथ पांव मारूंगी मार के बताऊंगी, नहीं मिलेगा तो ठीक, नहीं तो है ही है, कोई बात ही नहीं है। अब इसमें परिणाम योग स्थान, मैं तो आज अपनी बहू से पूछने वाली थी कि कोई ऐसा उपाय है क्या कि भाई कोई बोर्ड सामने लग जाए, क्योंकि परिणाम योग स्थान मैं तो जब से देखी हूँ ना, मेरा मतलब लब्धि सार का ये पूरा कथन है, इसमें तो है ही नहीं, लेकिन बहुत अच्छा परिणाम योग स्थान किस तरह से, इसमें परिणाम योग स्थान समझाने के बाद वर्ग वर्गना स्पर्धक गुणहानि ये सारे इतने बढ़िया से समझ में आ जाएंगे, लेकिन ऐसे बोलने से मुझे नहीं लगता कि
उस बिना ब्लैक बोर्ड के वो शायद नहीं समझ में आ सकता है, क्योंकि वो तो लिख के ही समझा। आंटी मैं आपको बताऊंगी फोन करके उसके बाद बोर्ड का। इजी है, मतलब इजीली लग जाएगा। जितना भी मेरी ताकत होगी, जितना मैं समझा सकूंगी जरूर समझाऊंगी, जरूर समझना भी एक चाहिए। ऐसे व्हाइट पेपर जैसा आता है उसको नहीं, हम लोगों ने पेपर ये सब का नहीं है जरूरत। एक हैंडी बोर्ड आता है, वो मैं बताऊंगी आपको। अभी एक नया ही मैंने देखा था, बहुत इजी है वो। तो इस तरह से हम लोग दो योग स्थान तो प्रॉपर जान लिए। अब परिणाम योग स्थान में कैसे कैसे बढ़ता है, कैसे उनकी काउंटिंग होती है, ये बहुत ही अद्भुत चीज है और बहुत ही समझने के लिए, मतलब कर्म कांड जी में इतने मोटे ग्रंथ में 5-6 सब्जेक्ट हैं जो बहुत ही अद्वितीय है, बहुत ही हार्ड हैं। उन हार्ड में से एक हार्ड सब्जेक्ट परिणाम योग स्थान है। इतना हार्ड हम नहीं समझेंगे। हाँ, नहीं समझेंगे, सुन के भाव भासना तो करेंगे। भाव भासना तो बनेगी। जना दाकड़ा चेन्नई से। अच्छा ललिता जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा एक उदीरना के बारे में प्रश्न था कि कल पूछा था किसी ने कि उदीरना का दूसरा नाम क्या है, तो आपने बताया था उदीरना का दूसरा नाम तो कोई नहीं है। अब जो अविपाक निर्जरा हो रही है, जो तप आदि के कारण कर लेते हैं, उसको उदीरना नहीं कहा जाएगा क्या? वो भी तो समय से पहले हाँ, अविपाक निर्जरा में जो कर्म प्रदेश उदय में आ रहे हैं, उन कर्म प्रदेशों को तो उदीरना ही कहा जाएगा। तो अविपाक निर्जरा तो उदीरना का दूसरा नाम अविपाक निर्जरा हो जाएगा ना फिर? नहीं, अविपाक निर्जरा ज्यादा करके लेते हैं किसमें, मोक्ष के साधनों में लेते हैं ना। और ये उदीरना हमारे किसी भी कर्म की हो रही है, साता की या साता की किसी भी कर्म की हो रही है। ये कोई अविपाक निर्जरा हम लोग कहाँ वर्ड यूज लेते हैं जहाँ मोक्ष के साधन के लिए होता है कि अविपाक निर्जरा के द्वारा ही मोक्ष जाओगे। वहां पर ये नहीं है कि वहां पर। और ये क्या है, उदीरना हम किसी भी कर्म की करा लेते हैं, ये हम अपने परिणामों के बल से कराते हैं। अविपाक निर्जरा तपस्या के बल से होती है, दोनों में अंतर है। ये तो हमारे परिणाम उत्कृष्ट संक्लेश होते हैं, तो संक्लेशित वैसे खराब कर्म उदय में जो। अच्छा, उदीरना का और एक चीज आप लोग को मैं बताना भूल गई। जैसे मान लीजिए निषेक रचना तो हो गई, अब जो कर्म हमारे 10 समय के बाद, 10 आवली के बाद उदय में आने वाले थे, हमने संक्लेश परिणाम किया और उदय में आ गया। कर्म हमने बांधा था 20 कोड़ा कोड़ी सागर का, 2000 वर्ष निकाल करके 2000 कम 20 कोड़ा कोड़ी सागर तक के लिए निषेक रचना होती है। जो निषेक रचना होती है वो पूरे समय के लिए होती है, क्योंकि पूरे समय उदय में आना रहता है। हमने जो उदीरना की वो ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि 20 कोड़ा कोड़ी सागर की उदीरना कर ली, ये भ्रम मत पाल लीजिएगा। किसी एक समय में 20 समय के बाद उदय में आने वाला था, 40 समय के बाद उदय में आना था, हमने जो भी अच्छा परिणाम या बुरा पर जैसा भी जो भी उदीरना की, तो उसको उदीरना कर लिया। वो उदय तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर तक आएगा। वो उदय तो भी ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे परिणामों से, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो, दोनों तरह की बात से करें कि 20 कोड़ा कोड़ी वाला उदय आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कुछ समय के बाद वाला आएगा। फिर मान लीजिए 2 दिन के बाद फिर उदीरना कर लिए, फिर और आगे का आ गया उदय, ऐसे हो सकता है। पर एक बार में ऐसा कभी नहीं होता कि 20 कोड़ा कोड़ी के सागर में जो निषेक रचना हुई थी, वो सारे निषेक हमारे उदय में आ जाएं और झड़ जाएं। वो 20 कोड़ा कोड़ी सागर तक उदय में आएगा ही आएगा। तब वहां से जो जहां का ये निषेक आया, मान लीजिए कि 10वें स्थान पर था ये निषेक, उदय में आता 10वें स्थान पर हमने उदय कर लिया, तो एक साधारण सा मन में प्रश्न आता कि तब तो वहां खाली हो गया। तो ये खाली नहीं होता है। एक समय प्रबंध में कितने हैं, सिद्धों का अनंतवां भाग, अभव्य का अनंत गुना, इतने परमाणु हैं। उसमें से अनंत में से एक अनंत आप निकाल भी लिए, एक अनंत हमने उदीरना करके खत्म भी कर दिया, तो भी वहां कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। जैसे समुद्र में से अगर आप 2 लोटा पानी निकाल लो तो क्या फर्क पड़ेगा। समुद्र को छोड़ दीजिए, एक बहुत बड़ी टंकी हो घर में, बहुत बड़े
फ्लैट का बहुत बड़े बिल्डिंग में बहुत बड़ी टंकी हो, उसमें से अगर आप 1 लोटा पानी निकालेंगे तो क्या वो आधी इंच भी नीचे होगा पानी? नहीं होगा। तो उसी तरह से हम अगर ले भी आते हैं निषेक, तो वहाँ कोई कमी नहीं पड़ती है। जहाँ से हमने निषेक लाके उदीर्णा कर ली, ऐसा कुछ नहीं। ये सारे दिन उठा-पटक हम लोग की सत्ता में चलता रहता है। आगे का पीछे जाता रहता है, पीछे का आगे आता रहता है, हमेशा चलता रहता है। जब उत्कर्षण अपकर्षण आप लोग को पढ़ाएंगे, बहुत आनंद आएगा। तो ललिता जी, बहुत अविपाक में तो पूरा ही झड़ जाता है ना, अविपाक निर्जरा के समय? नहीं, 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 कोई भी कभी भी कोई कर्म पूरा नहीं झड़ता है। वो भी स्टेज बाय स्टेज, एक बार ठीक वो करते जा रहे हैं विपाक निर्जरा। एक समय में 10 समय के बाद वाले उदय आ गए, दूसरे समय में और उसके बाद वाले उदय में आ गए, तीसरे समय में और ऐसा नहीं है कि एक समय में सारे 20 कोड़ा कोड़ी के सागर के या 10 कोड़ा कोड़ी के या 1 कोड़ा कोड़ी के पूरे कर्म आ गए और उदीर्णा हो गई, ऐसा नहीं होता है। तो ये क्रम समझ- कब तक कैसे जाएगा वो दिन? ऐसा नहीं हम लोग समझ ले। तो ये क्रम ललिता जी, कब फिर तक वो चला? मोक्ष- मान लो 20 कोड़ा कोड़ी सागर के निषेक एक बार में नहीं उदय में आए, पर इसकी एक अवधि तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर की मान लो 20,000 वर्ष में जो उदय में आएंगे, तो ये खत्म तो कभी होंगे, तो इनका क्रम फिर कैसे चलता है? 20 कोड़ा कोड़ी तक ही आएंगे उदय में। 2000 सागर के बाद 2000 वर्ष के बाद उदय आएंगे 20 कोड़ा कोड़ी तक। 20 कोड़ा कोड़ी सागर परमाण तक, क्योंकि कर्म हमेशा प्रति समय बंद रहे। देखिए हम लोग को समझना कंफ्यूज, हम लोग मैं भी कंफ्यूजन होती हूँ। हम लोग क्या समझ रहे हैं कि जैसे शुरुआत हुई है, शुरुआत नहीं है, वो तो अनादिकाल से चक्कर चल रहा है। कर्म आगे आते रहते हैं, पीछे होते रहते हैं, उठा पटक दिन भर कर्मों में अपने आप होती रहती है। क्यों होती रहती है? हमारे परिणाम के चलते आत्मा के प्रदेशों में जितना परिस्पंदन होता है, जितना कंपन होता है, उससे तो योग आता है। लेकिन उस परिणाम के अंदर जो कषाय हमारी है, जिस रूप से वो कषाय है, उस रूप से वो बंधे हुए कर्मों में उठा पटक अपने आप होती रहती है। हम लोगों को कुछ भी पता नहीं चलता है। तो ललिता जी, फिर मोक्ष कैसे होगा किसी जीव को, किसी विवक्षित जीव को जो अविपाक निर्जरा कर रहा है? हाँ, सुनिए, उसका मोक्ष है ना, मोक्ष हाँ। ऐसे होगा जैसे जैसे गुण स्थान बढ़ता है, वैसे वैसे प्रकृतियां की बंद बिछुती हो जाती है, बंधनी बंद हो जाती है, सत्ता वाली धीरे धीरे खिल जाती है। यहाँ हम बांध भी रहे हैं और खिरा भी रहे हैं, तो हमारे तो चल रहा है ना कोटा। हम लोग के कोटा क्या चल रहा है कि हम लोग पर उनका भी जैसे 20 कोड़ा कोड़ी वाला है, तो उनका समय कब पूरा होगा उसका, अविपाक निर्जरा जिसने की है? जैसे जैसे कसाई उनकी हम लोग जान रहे हैं कम होती जा रही है। 7वें गुण स्थान में 6ठे में आ गए, संचलन कसाई से अब उनका बंद हो रहा है। हम लोगों ने पढ़ा है कि स्थिति का बंद किससे होता है? कसाय से होता है। तो उनके सारे ही प्रकृति के बंद कितने हो रहे हैं? अगर वो उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं, तो वो उतने ही बंद हो रहे हैं जो कि 12वें गुण स्थान तक जाके खत्म हो जाए। बंद तो समझ में आ गया, जो पूर्व में बंधे हुए हैं, जो 20 कोड़ा कोड़ी सागर वाले थे, उनका क्या होगा? हाँ, 20 कोड़ा कोड़ी सागर वाला, 20 कोड़ा कोड़ी सागर वाला सुनिए, हम ये भी तो पढ़ लिए ना कि सम्यक दर्शन किसको होता है? जिसको सत्ता में स्थित कर्म अंतः कोड़ा कोड़ी हो जाता है, उसको सम्यक दर्शन होता है। उसके सत्ता में 20 कोड़ा कोड़ी वाला नहीं रहता है। अगर सम्यक दृष्टि हैं, तो हमारे सत्ता में भी 20 कोड़ा कोड़ी वाला नहीं है, अंतः कोड़ा कोड़ी का है। और बंध भी सम्यक दृष्टि के सारी प्रकृतियों का अंतः कोड़ा कोड़ी ही होता है। अनुभाग भी कम होता है। हम लोगों ने जाना है ना कि क्या नाम है, सो शुभ प्रकृति का अनुभाग तो अमृत और क्या नाम है, सो क्या खांड शर्करा और अमृत के जैसे होने लगता है। अशुभ प्रकृतियों का नीमो कांजी के जैसे होने लगता है। तो ये तो सम्यक दर्शन की महिमा है ना। सम्यक दर्शन के बाद प्रकृतियों में बहुत कुछ होता है ना। फिर गुण श्रेणी की तरह भी होती है ना उनकी, तो फिर पहले उन्होंने जब वो पर्याय की उपलब्धि प्राप्त की है, उस समय सारी उसमें गुण श्रेणी निर्जरा कर करके खत्म करती है। बाकी जो बचा 8वें में खत्म हो जाएगा। तो प्रकृति है ना उनका बना। पहले उसका बड़े टुकड़े को छोटा छोटा करते, फिर और छोटा स्थिति कांडघात अनुभाग कांडघात करते करते उसका पेस्ट बना लेते हैं, एकदम धूल बना लेते हैं। फिर भी इतने से कर्मों का भी इतना करना पड़ता है हमको।
और हम उदीर्णा उसकी नाम आगे क्यों पचा इनको हाँ? उदीर्णा नाम क्यों दिया गया? फिर उदीर्णा जब हुई और वो कर्म वापस वैसे के वैसे 20 कोड़ा कोड़ी सागर तक चलेंगे, तो उदीर्णा कहाँ की किसी ने भी? वो तो फिर कर्म बन गए, वो फिर उदीर्णा कहाँ हुई? वो उदीर्णा हुई किसी समय के। आपको परसों पेट में दर्द होना था, आज थोड़ा थोड़ा पेट में दर्द हुआ, बहुत कसाई कर लिए उस पेट के दर्द में। वो परसों जो उदय में आना था आज ही उदय में आ गया आपका, अब परसों आपको उदय में नहीं आएगा। वो ये पक्की बात है। आपने उदीर्णा आज ही कर ली, संश्लेष परिणामों से आज ही कर ली। तो पहले बुला लिया, पर भोगना तो आज ही हाँ। पड़ा ना। वो तो हाँ, आज भोगना पड़ा, बल्कि उदीर्णा तो भोगने को कहते हैं ना। उदय वो भी तो हम लोग जानते हैं ना कि उदय रूप प्रकृति हमें पता नहीं चलती है। अभी जैसे हम लोग जानते हैं कि अंतर्मुठ के बाद नींद आती है, अंतर्मुठ से ज्यादा जगता नहीं है। अब बोलिए हम लोग को कहाँ पता चलता है? यहाँ पर हम लोग 48 मिनट भी मान लें अंतर्मुठ को, हम लोग यहाँ पर 1.25 घंटा क्लास में बैठते हैं, हम लोगों को कहाँ पता चलता? हमको तो कभी भी ऐसा नहीं लगता कि 1 मिनट के लिए भी मेरी आंख बंद हुई हो। सुनने वाला तो चलो थोड़ी देर के लिए हो सकता है उसकी बंद हो गई हो, कोई मान ले, पर मैं तो लगातार बोल रही हूँ। लेकिन आगम तो यही कहता है कि अंतर्मुठ के बाद नींद आएगी आएगी, और अंतर्मुठ से ज्यादा सो नहीं सकता है, दोनों चीज कह रहा है। तो ये क्यों नहीं पता चल रहा है? क्योंकि उदय हो रहा है इसलिए। यही चीज अगर उदीर्णा होती है तो जैसे कहते हैं ना, मेरे देवर भी कहते रहते, भाभी हमको नींद आती रहती है, उनको उदीर्णा है नींद की। एक बात पूछनी थी, अगर अकाल मृत्यु होती है उसमें उदीर्णा होती है, अकाल मृत्यु में उदीर्णा होती है, कर्मों की अकाल मृत्यु में यही पढ़ने में आया है कि उदीर्णा होती है, बहुत सारे कर्मों के साथ उदीर्णा हो जाती है, इसलिए कष्ट होता है। तो जो पहले बंधे हुए उस उम्र में वो उदीर्णा जो होती है, जो बहुत ज्यादा होती है, तो वो क्या मान लो 20 कोड़ा कोड़ी के हमने कर्म बांधे हुए हैं, और उस समय अकाल मृत्यु पहले हो जाती है। पहले एक मिनट आयु सुनिए। एक तो 7 कर्मों से, सबसे पहली बात 7 कर्मों से आयु का विवेचन अलग है, पहली बात। दूसरी बात, आयु का बंध कोड़ा कोड़ी नहीं होता है। आयु के निषेक इतने ज्यादा नहीं होते हैं, इसलिए वो खत्म हो जाते हैं। मेरा प्रश्न ये था, मनुष्य भाव की आयु कितनी बांध लेंगे? अभी अपने लोग की ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं 120 वर्ष है पंचम काल में, कोई 120 वर्ष का होगा। देव और नारकी में उदीर्णा होती नहीं है, है ना? आयु या किसी चीज की उदीर्णा होती नहीं। उदीर्णा केवल मनुष्य के होती है, या त्रियंश को भी हो सकता होती हो, मरण उसका भी हो सकता हो, पेड़ उड़ गिर जाता है, चाहे कुछ भी, कोई किसी का भक्षण कर लेता है तो अकाल मरण में आ जाएगा। आप क्या पूछना चाह रही, पूछिए। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मानो जैसे हम अकाल मृत्यु होती है और उदीर्णा होती है, मतलब कर्मों की जो उदीर्णा जो उस समय होती है, आयु कर्म की उदीर्णा नहीं करी मैं, और कर्मों की उदीर्णा होती है उस समय, जैसे उसमें कष्ट होता है, बहुत वेदना होती है, बेचैनी होती है, सब कुछ होता है। तो वो जो उदीर्णा होती है वो कौन से कर्मों की होती है? आयु कर्म अकाल में, आयु कर्म की तो हुई, आयु कर्म की तो सबको दिख हुई है ना। हुई है। तो अन्य उस समय संकलेश किए हैं, संकलेश किए तो 7 कर्म बंधे हैं उस समय, 7 कर्म का तीव्र बंध हुआ है। बंध की बात नहीं कर मैं बंध की बात मैं कर रही हूँ कि जैसे असाता कर्म का उदय आया उस समय, जैसे मान लो अकाल मृत्यु, मतलब खुद सुसाइड नहीं किया उसने, अकाल मृत्यु मानो एक्सीडेंट हो गया और उसमें उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है किसी की, उसकी आयु नहीं बंधी थी इसलिए उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। और उस समय जो उदीर्णा होती है, उस समय था कि उदीर्णा होती है कर्मों की, तो आयु कर्म की बात नहीं कर रही हूँ मैं अन्य कर्मों की कर रही हूँ। और उसे असाता वेदनी का बहुत प्रबल उदय आता है, तो उसे जो उदीर्णा होगी, मान लो कर्म उसके काफी बंधे हुए होंगे, तो कौन कौन से कर्मों की मानी जाए उसमें? वहाँ और कर्मों की उदीर्णा नहीं हो रही है, वहाँ सिर्फ आयु कर्म की उदीर्णा हुई है। बाकी कर्म ज्यों के त्यों पड़े हैं, और बेसी से बेसी असाता वेदनी का उदीर्णा हो रही है, ये समझ लीजिए। बाकी कर्मों की उदीर्णा नहीं हो रही है वहाँ पर। असाता वेदनी की तो हो रही है ना, क्योंकि इतनी वेदना हो रही है, असाता वेदनी की तो हो रही है ना, असाता वेदनी की तो हो रही, तभी तो एक्सीडेंट हुआ। असाता वेदनी का उदीर्णा होने से तो एक्सीडेंट हुआ। एक साथ में उदय में आ गए, असाता के निषेक इतना ज्यादा उदय में आ गए कि आपको एक्सीडेंट करा के हाथ पैर तोड़ दिया, या बहुत चोट लग गई, बहुत ये हो गया, मरण भी हो जाता, मरण होने से अकाल मरण हो गया, आयु की भी उदीर्णा हो गई। आयु की मान लीजिए उदीर्णा नहीं होती तो असाता का इतनी जोर उदीर्णा हो जाती है असाता की, हाथ पैर टूट जाते हैं, माथा फट जाता है, कुछ भी ऐसा हो जाता है, बहुत तकलीफ आता है, 12 महीना 6 महीना 2 साल हॉस्पिटल में रहता है, नकली हाथ पैर लगता है, इस तरह की बहुत सारी। ये क्या हुआ, ये असाता की उदीर्णा हुई बहुत ज्यादा। जो आयु कर्म की उदीर्णा भी बुद्धिमान आयु की होगी ना? हाँ, बुद्धिमान की होती है उदीर्णा, बुद्धिमान की होती है। हाँ, बुद्धिमान की होगी। उदीर्णा तो बुद्धिमान की हुई,
लेकिन जैसे जो उस समय जो कर्म उदय में हाँ, आए, उदीर्ण होके जो कर्म आए, तो क्या वो अगले भाव वाले भी आ गए? असाता कर्म का जो उदय आया, तो यह उसी के निषेध की रचना थी, उसी आयु के निषेध की रचना थी वो? ये तो स्थिति पर डिपेंड करता है। वैसे असाता वेदनी और साता वेदनी तो प्रति समय उदय में आता है ना, और इसकी बहुत ज्यादा स्थिति भी नहीं है। शायद मेरे समय साता की 15 और असाता की 30 है, जहां तक मुझे याद है। तो ऐसा भी नहीं है इसका। ये तो लगातार उदय में आने वाली प्रकृति है ना, इसका लगातार इसका उदय चलता रहता है। उस उदय में जैसा परिणाम रहा वैसा अच्छा परिणाम चल रहा, तो असाता के उदय में भी साता का बंध भी हो जाता है और साता ही प्रतीत होती है। और परिणाम बहुत खराब चल रहे हैं, कषायपूर्ण चल रहे हैं, तो हमारे सातों सुख होते हुए एक कोई सुख हमको नहीं है। ऐसे जैसे मान लीजिए घर में बहुत अच्छा, चारों बगल से बहुत अच्छा है, एक खाली ऐसा है कि हमारा अभी रसोईया बहुत खराब आ रखा है। उस एक रसोईया खराब आने से हम इतने दुखी हो रहे हैं कि असाता की उदीर्णा कर रहे हैं, जबकि चारों बगल से साता है। लेकिन उस साता का हम भोग नहीं करके क्यों नहीं भोग रहे हैं? कि हमको असाता का उदय चल रहा है, असाता के उदय में हम और असाता कर ले, जबकि और सारा सुख है। मेड भी बहुत अच्छी, बहू, बेटा, बेटी, हस्बैंड, गाड़ी घोड़ा, सारा सुख है। लेकिन एक ऐसा संजोग बैठा कि हमारा खाना बनाने वाला रसोईया बहुत अच्छा था, वो छोड़ के चला गया। मिलेगा जब मिलेगा, अब हम दुखी हो रहे हैं। अब देखिए सातों इसको कहते हैं सातों सुख था है, लेकिन फिर भी हम दुखी हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारा वैसा ही परिणाम चल रहा है कषायपूर्ण, वैसा ही असाता का उदय आ रहा है, वैसा ही असाता का बंध हो रहा है। तो कई बार हम साता में भी असाता का बंद कर लेते हैं अपने परिणामों से। हरी चटनी भी है क्या? हाँ, कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? शायद ये पूछना चाह रही है कि जैसे बाकी कर्म कोई 30 कोड़ा कोड़ी 20 कोड़ा कोड़ी वाले थे, वो सबके भी निषेध खिड़ जाते हैं क्या उसमें? नहीं, वो तो मैं बोल ही दी कि केवल आयु कर्म की उदीर्णा और असाता की है, बाकी किसी की उदीर्णा नहीं है। उन कर्मों की उदीर्णा क्यों होगी? वो वैसे के वैसे वो तो पड़े। आगे चलेंगे, वो तो कैरी फॉरवर्ड हो गए और आगे तक जाएंगे वो तो। हाँ, वो तो हाँ, वो आगे चले गए। उदीर्णा की बात नहीं है उसमें, वहाँ उदीर्णा का कोई सवाल ही नहीं है। और कर्मों की उदीर्णा होने का क्या मतलब निकलता है? कोई मतलब ही नहीं निकलता है। दीदी आप परिणाम योग स्थान समझा रहे थे ना? परिणाम योग स्थान सरिता जी बिना बोर्ड के नहीं समझ में आएगा। अच्छा ठीक है, कल। हाँ, क्योंकि है भी नहीं, कल भी देखें, अब वो बता भी देगी हनी, तो क्या आने से न होगा, फिर कैसे क्या लैपटॉप से करें कि क्या करें। मैं सोची थी बहू को पूछूंगी, दिखाऊंगी उसको कि हमको ये पढ़ाना है, कैसे पढ़ाएं, पर मेरे पास आंटी समय आपको नहीं लिखना है क्या कुछ कुछ कि कोई पीडीएफ है या कुछ है क्या? नहीं, पीडीएफ नहीं, उस पर लिख के समझाना है। तो नॉर्मल ऐसे भी कर सकते हैं आप, टेबल पे अपना रख लीजिए मोबाइल ऐसे। आंटी व्हाइट बोर्ड आता है ना जिससे मार्कर से लिखते हैं? हाँ, क्या चीज कही? व्हाइट बोर्ड आता है ना जिसमें मार्कर से लिखते हैं? व्हाइट बोर्ड आता है जिससे मार्कर से आप लिख। आंटी ये वाला एक मैं बोर्ड दिखाती हूँ, मैंने लगा रखा है यहाँ पे स्टडी टेबल के हिसाब से। ये वाला बोर्ड है, ये चलेगा? हाँ, मैं दिखना चाहिए ना आप लोग को, मेरा लिखा हुआ दिखना चाहिए। इसमें दिख जाएगा, ये बोर्ड ही है। इसमें लाइट का सेटिंग करना होगा, मतलब इधर पीछे का लाइट बंद रखना आंटी एक मिनट, मैं एक बार अपने आप को स्पॉटलाइट करी हूँ। आंटी आप ये देखिए, ये वाला दिख जाएगा इसमें? हाँ, ये सबको दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। ये दिख रहा है ना, तो ये आंटी बहुत इजी है। दिख रहा है। हाँ, तो ये बहुत इजी है ये ना। मैं यही कह रही थी कि मतलब ऐसे ये दीवार पे ऐसे लगा देते हैं ना। हाँ, तो आंटी ये मैं कैसे करूँ? वहाँ पे मिल जाएगा आपके बैंगलोर में। और हनी पहले ये आंटी ग्रुप में भेज देंगे, देख के लिख दूं। बोर्ड के सामने उसमें रख लीजिएगा। बोर्ड नहीं थोड़ा है तो आप भेज सकते हैं ना। आप बोर्ड नहीं के समझाना, आप उसका खाली फोटो ही भेज दीजिए। आंटी ये वाला बहुत मतलब इजी है, कॉमन है। तो ये आप, ये मैं आपको बता दूंगी वहाँ पे कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ मतलब इसको सामने टांगना होगा? नहीं नहीं, ये बस है ना टेप से चिपका देना होता है बस। आप अपने टेबल पे सामने दीवार पे।
हाँ दीवार में ना। हाँ दीवार में और साता बेचने का बताया। हाँ इसमें बोलो। मतलब ऐसे प्रैक्टिकल में ऐसे ही देखते हैं ना, अगर किसी के समझे साता चल रहा है तो उसमें असाता ही बनता है मेनली भाव, मतलब और असाता में साता बनती है। नहीं नहीं क्या क्या बोला? साता के उदय में साता बनती है। जैसे अपने अभी समझे मेरे अभी समझे कोई असाता है मेरे, मैं बीमार हूँ या कुछ है, उस समय मेरे भाव इतने अच्छे हो जाते हैं कि मैं ये भी त्याग कर दूं, वो भी कर दूं, ऐसे कर लूं, वैसे कर लूं, तो मतलब उस समय तो मेरे साता ही बन जाते हैं। नहीं हाँ उस समय साता बन, लेकिन ऐसा भी तो कर सकते हैं, कहाँ से तकलीफ आ गई, कब जाएगी, किस डॉक्टर को दिखाऊं, कोई सुनता ही नहीं है, मेरे को कोई दिखाता ही नहीं है, जिससे दिखाएं वो डॉक्टर भी अच्छा नहीं था, लोग अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं, कोई मेरे को टाइम पे दवा भी नहीं देता, मैं उठ नहीं पाती हूँ, ये भी तो परिणाम होते हैं ना, यही परिणाम ज्यादा होते हैं हम लोग को। तो वो असाता में असाता ही और बनता जा रहा है, कटोरी भर असाता बास्केट भर असाता बांध देता है। कोई साता में एक तो हम भी बोलना चाहते हैं। हाँ क्या क्या बोलना? एक तो प्रश्न हम बोलना चाहते हैं। हाँ बोलिए। शंकर जी ये बोल रहे थे कि आप बोले हैं कि असाता और साता दोनों है, लेकिन एक रसोईया नहीं रहने से वो साता का फायदा नहीं ले सकता है, वो समूचा साता में भर जाता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति या वो परिवार अगर ये इस चीज को निकाल दे दिमाग से कि रसोईया नहीं आया है, तो हम शांति से जैसी जो व्यवस्था है उसको कर कर और अपना सुख को खराब क्यों करें, साता सुख को खराब क्यों करें, अपनी आत्मा को खराब क्यों करें, ऐसा भी तो संभव है ना। ये तो है ही संभव, वही तो बात है ना, हम लोग पंचेंद्रिय संगी प्राणी हैं और हम लोग इतनी सी ये बुद्धि कब आती है? जब हम शास्त्र सुनते हैं, जब हम शास्त्र सुनते हैं तो हमको लगता है रे बिना ये बुद्धि ऐसे नहीं आती, हम लोग की सारी उम्र बीत गई ऐसे ही छोटी छोटी बातों में दुख कर करके, पूरी जिंदगी बीत गई, अब जब समझे हैं तो अब तो जिंदगी कितनी सी रही, तो वही तो बात है ना। ये तो बाकी मान ली सारी तरह का सुख है, एक ही दुख हो, अगर कभी 4 दुख भी रहे, लेकिन अगर 2 सुख है तो हमको उसमें सुखी होना चाहिए ना, 4 दुख को होने से और कर्म बांधने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन हम कर्म बांधते हैं। शरीर में कष्ट अगर है, शरीर में कोई कष्ट अगर है और उसको हम उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, केयर नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमारा कोई असाता कर्म का उदय है, हमको भोगना है, हम भोगेंगे, ये सोच कर भी मन में शांति तो ले ही सकते हैं। हाँ शांति तो इससे बहुत है, एक तो उस समय का भी दुख कम हो जाता है और आगे का साता बनता नहीं, साता का बंद होता है। बिल्कुल एकदम ठीक है, पाए लगे। आंटी अब एंड करते हैं। हाँ, एक मैं जब आचार्य श्री का बिहार हुआ था तो मैं वहां वर्धमान तक गई थी ना, उनके रोज जाती थी दर्शन करने, हम लोग गाड़ी लेके जाते थे, तो जगह जगह भजन सुनाती थी, मैं रोज बोलती आप लोग को बनाती थी। तो बिहार के अंदर ये भजन सुनाया था मैंने, बहुत मतलब बहुत ही अटपटा सा भजन है, पर मेरे परिणाम कैसे चलते थे मैं ये बताना चाह रही हूँ। दर्शन लोभी मारो मनड़ो घड़ी पल नहीं लाग, दर्शन लोभी मारो मनड़ो घड़ी पल नहीं लाग, 2 बरस सा लाग्या 2 दिन के बाद दर्शन करने गई थी, 2 बरस सा लाग्या 2 दिन हो रहो मारो बुरो हाल, 2 बरस सा लाग्या 2 दिन थे बतलाओ गुरुवर मान, काई औषधि खाऊं मैं, थे बतलाओ गुरुवर मान, काई औषधि खाऊं मैं, तन से तो मैं हारी नहीं थी, तन से तो मैं हारी नहीं थी, मन न रोक न पाऊं मैं, 2 बरस सा 2 दिन लाग्या, घर हाला से डांट पड़ है या काई पागलपन है, घर हाला से डांट पड़ है या काई पागलपन है, मन की पीड़ा कोई न बांटे,
मन की पीड़ा कोई न बांटे, गुरुवर की लागी धुन है, 2 बरस सा लाग्या 2 दिन। जब आचार्य श्री जी का बिहार हुआ था तो मैं बहुत बड़े कागज में काम लिखी थी कि आचार्य श्री जी का बिहार होने के बाद ये करूंगी, इसको पढ़ूंगी, ये कपड़ा ठीक करूंगी, जो भी खूब इतनी बड़ी लिस्ट तैयार कर ली थी मैंने कि ताकि मेरे को उनकी याद नहीं आए। विषय सूची में घनी बनाई, कहीं कहीं कारज करनो है, विषय सूची में घनी बनाई, कहीं कहीं कारज करनो है, कागज माही बात विराज, कागज माही बात विराज, उदासी भरा बीत दिन है, 2 बरस सा लाग्या 2 दिन। 12 महीना ठाठ बाट का, 12 दिन तो सतावगा, 12 महीना ठाठ बाट का, 12 दिन तो सतावगा, अनादिकाल की बान पड़ी है, अनादिकाल की बान पड़ी है, घर में रच बस जावांगा, 2 बरस सा 2 दिन लाग्या, बनी रहे यह लगन हमारी, तब तो पार हो जावांगा, वरना डूबांगा विषयाम, वरना डूबांगा विषयाम, भव भव गोता खावांगा, 2 बरस सा 2 दिन लाग्या, दर्शन लोभी मारो मनड़ो, घड़ी पल नहीं लाग है, 2 बरस सा लाग्या 2 दिन, 2 बरस सा लाग्या 2 दिन, हो रयो मारो बुरो हाल है, दर्शन लोभी मारो मनड़ो। पिताजी बहुत ही सुंदर। कितने उत्कृष्ट परिणाम है। क्या भाव दिखे एकदम पूरे, बहुत अच्छे भाव, बहुत बढ़िया भाव थे। जय जिनेंद्र, सभी को सादर जय। जो मेरे साथ गीता वही लिखा। मेरे पास हुआ था जब यहाँ से बिहार हुआ था जयपुर से आचार्य श्री का, तो लगा था कि अब क्या होगा, क्या करेंगे। कितना रोई हूँ मैं भजन गा गा के, कितना रोई हूँ। सब महाराज मेरे को पहले ही बोल दिए कि आप हमको विदा कर रहे हो या रो रहे हो, क्या कर रहे हो। खूब रोना आया था। अर्पित सागर जी, पूर्व सागर जी, उन सबसे बहुत था।